उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, ये बेसिकली एक क्वेश्चन के ऊपर होने वाली है जो कि कल व्हाट्सएप पे पूछा गया था। ठीक है, कि क्या सच में जानवरों के जो 7 चक्र है वो जागृत होते हैं? नहीं। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा ना आज इसी के बारे में अच्छी तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में इस जानवरों के 7 चक्र जागृत होते हैं। ठीक है, तो अब जो है ना, टाइम वेस्ट ना करते थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, 7 चक्र का तो पता नहीं, बट हाँ 6 चक्र तो ऑलमोस्ट जागृत होते ही है जानवरों के। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि वो क्यों, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखो, पहले तो आप ये समझ लो कि 7 चक्र जागृत होने पे क्या होता है। एक तो आपको ज्ञान मिलता है। ठीक है, मतलब आप कौन हो इसका ज्ञान मिलता है आपको। और दूसरा क्या, दूसरा ये कि कुछ तरीके की एबिलिटी वो भी आपके अंदर पैदा हो जाती है। ठीक है, और जो भी एबिलिटी आपके अंदर पैदा होती है ना, वो ऑलमोस्ट सभी की सभी एबिलिटी पहले से ही जानवरों के अंदर होती है नेचुरली। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, अब वो किस तरीके से, तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको कि जैसे 7 चक्र जागृत होते हैं तो किस किस तरीके की एबिलिटी आ जाती है बंदे के अंदर। कि एक तो जो है ना, कि मतलब सूंघने की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप उदाहरण ले लो, किसी भी जानवर का उदाहरण ले लो, उसकी जो है नहीं कि मतलब सूंघने की जो पावर है वो आपसे कई गुना बढ़िया ही होगी, कई गुना अच्छी होगी। जो भालू है ना, मैंने भालू के बारे में पढ़ा था, तो उसकी जो सूंघने की जो क्षमता है ना, वो हमारे मुकाबले पता नहीं 300 गुना ज़्यादा है। ठीक है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि मेरा एग्जैक्ट याद नहीं, बट हाँ, जो भालू की जो सूंघने की पावर है वो हमसे भी जो है नहीं कि 300 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, आप में ये बोला आप अपनी कुंडली शक्ति वगैरह जागृत कर लो, कुछ भी कर लो आप, ऐसा थोड़ी है कि आप 300 गुना पे चले जाओगे, नहीं तो ना। ठीक है, तो आप ही थोड़ा सा ऑब्जर्व कर करके देखो। दूसरा, आप ये मान करके चलो कि जैसे फ्यूचर में होने वाली जो भी कुछ चीज़ें हैं उनकी इंट्यूशन वगैरह ये चीज़ें भी मिलती है जब हमारे 7 चक्र वगैरह जागृत होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट लगभग हर के मतलब सभी के सभी जानवरों में देखने को मिलती है ये चीज़ें। ठीक है, आप ही नॉर्मली देख लो अपने घर के कोई पेट को, जब भी आपके घर में कुछ बुरा होना होता है, आपको फील हो या ना फील हो, जैसे आप मेडिटेशन वगैरह करते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत हद तक श्योरिटी है कि आप मेडिटेशन वगैरह ये चीज़ें करते होगे। ठीक है, तो आप ही नॉर्मली देखना, अपना बिहेवियर देखना और उस जानवर का बिहेवियर देखना जो भी आपका पेट है, तो आपके पेट को ये चीज़ें पहले से ही पता चल जाएगी। आपको बाद में चलेगी, ऐसा नहीं कि इंट्यूशन आपको नहीं आएगी, आपको भी आएगी इंट्यूशन, बट एक तो उस हद तक की नहीं आएगी इंट्यूशन, और एक जो है नहीं कि उतनी जल्दी नहीं आएगी इंट्यूशन जितनी आपकी पेट को आ जाएगी, यानी आपके जानवर को आ जाएगी। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करो, हर एबिलिटी जानवरों के अंदर पहले से ही है। जैसे मैं और एबिलिटी बता रहा आपको कि 7 चक्र जागृत होने पे क्या होता है, भूख का जो कंट्रोल है ना, वो बंदे के हाथ में बहुत हद तक आ जाता है। वो जो है ना कि 4-4 5-5 दिन भी ना बिना खाने के अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये चीज़ें पहले जानवरों के अंदर है, आप ही देख लो, कोई भी जानवर है ना, वो आराम से 4-5 दिन बिना खाए आराम से अपनी लाइफ को वो कर सकता है, एडजस्ट वगैरह कर सकता है। समझ रहे आप? उस पर उतना वो नहीं पड़ेगा, प्रेशर वगैरह नहीं पड़ेगा। और क्या चीज़ें आती है, और हीलिंग पावर वगैरह आती है। ठीक है, मतलब बेहतरीन हीलिंग पावर, जिस वजह से क्या होता है, हम अपनी बीमारी को, अपनी चोट वगैरह को उन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ी से ठीक कर सकते हैं। ये 7 चक्र जागृत होने पे मिलती है ये चीज़ें। तो ये चीज़ें तो जानवरों के अंदर ऑलरेडी से होती है। आपने देखा कोई भी जानवर है, मान लो कि चलो किसी जानवर को तो दूर की बात, कुत्ते को ही ले लो आप। ठीक है, क्योंकि आपके आसपास कुत्ते वगैरह ज़रूर होंगे, तो आप नॉर्मली देखना उनके जख्म वगैरह होते रहते हैं। ठीक है, और वे ठीक होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भगवान ने ना उनके जीभ में ये एक ऐसी पावर दी हुई है, जैसे कुत्ते के अगर कहीं भी जख्म है ना, बड़े से बड़ा भी जख्म है, और उसकी वहाँ तक जीभ पहुँच रही, ठीक है, वो उसे चाट पा रहा, तो वो अपने आप ही ठीक कर लेता है। समझ रहे आप? तो जानवरों के अंदर हीलिंग पावर भी देख लो कितनी बेहतरीन होती है। ठीक है, मतलब सभी के सभी जो पावर्स जो हमें, मतलब सभी के सभी जो एबिलिटी, ठीक है, जो हमें जो 7 चक्र जागृत होने पे मिलती है, वो ऑलरेडी से जानवरों के अंदर ऑलरेडी से होती है। समझ रहे आप? जैसे मैं और भी चीज़ बता रहा कि एक हो गया आपका क्विक रिएक्शन, यानी आपकी अवेयरनेस वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, चीज़ें से मतलब तेज़ी से जो है ना कि चीज़ों पे रिएक्ट करने की आदत। तो आप उदाहरण बिल्ली का ही देख लो, बिल्ली की आपको पता रिएक्शन स्पीड कितनी ज़्यादा अच्छी होती है। वो जो है नहीं, आप ये देख लो कि वो कछुए के मुंह के पास, आपने वीडियो वगैरह भी देखे होंगे, वो कछुए के मुंह के पास तक अपना मुंह ला करके पीछे हटा लेती है बिना उसके काटे। समझ रहे? मैं ये बोल रहा कि आप अपनी ब्रेन की अवेयरनेस कितनी बढ़ा लो, कितनी अपने 7 चक्र वगैरह जागृत कर लो, या आपके टच में जो लोग होंगे जो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताते होंगे, तो आप उनसे ये चीज़ करवा लो, उन्हें बोलो।
ठीक है। और कि जस्ट जो है ना कि कछुए के पास अपना हाथ ला करके तेजी से पीछे हटा करके दिखा, मतलब तेजी से पीछे हटा करके दिखाए, वो हटा नहीं पाएगा, काट लेगा कछुआ, समझ रहे आप। या चलो आप कछुए को तो हटा लो, बिल्ली की जो वो होती है ना, मतलब जैसे ये होती है मधुमक्खी वगैरह होती है, जब ये उड़ रही होती है ना तो बिल्ली इन्हें तक अपने पैर से वो कर देती है, मतलब वो कर लेती है, मतलब दबा देती है कुछ इस तरीके से, यानी उसे उड़ने नहीं देती, यानी इतनी रिएक्शन स्पीड होती है बिल्ली की, समझ रहे आप। यानी बिल्ली को जो है ना कि मिनट नहीं लगती कुछ भी चीज़ करने में, इतनी फास्ट स्पीड होती है इसकी। तो आप जो है ना कि आपके टच में कोई बंदा हो जिनके 7 चक्र वगैरह जागृत हो, तो इस स्पीड तक आप पहुंचा करके देख लो, ठीक है, उन्हें वे कर ही नहीं पाएंगे ये चीज़ें। तो समझ जाओ जो ये जानवर वगैरह है ना, इनके ओल्ड लेडीज है जो 7 चक्र वगैरह है। 7वें नंबर के चक्र के बारे में तो मैं बोल नहीं सकता, बट हाँ 6 के 6 नीचे के जो चक्र है ना, वो कहीं ना कहीं जागृत जरूर होते हैं, ठीक है। तभी उनमें ये एबिलिटी वगैरह पैदा होती है। और इसके पीछे की एक और भी वजह है कि जो जानवर है ना, वो बहुत प्रकृति से ही रिलेटेड है, प्रकृति के बहुत कनेक्टेड है। अगर इनके 7 चक्र जागृत नहीं हो गए, 7 को तो हटा दो शायद, या 7 के 7 चक्र भी जागृत हो सकते हैं, ठीक है। अगर इनके चक्र जागृत नहीं हो गए तो और किन के हो गए, ये तो इनका तो प्रकृति से बहुत अच्छा जुड़ाव होता है, इनका जो मन है वो भी बहुत ज़्यादा शांत रहता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये बात बिल्कुल फैक्ट है, हमने तो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है ना, 24 घंटे हम फ़ोन वगैरह चलाते रहते हैं, इधर से उधर वो करते रहते हैं, लोगों से बातचीत वगैरह करते रहते हैं, ठीक है, समझ रहे आप। लेकिन ये क्या है कि टेक्नोलॉजी का तो ये बिल्कुल यूज करते नहीं, इनका जो मन है वो बहुत ज़्यादा शांत रहता है जानवरों का। तो इनके तो 7 चक्र जागृत हो गई हो गए हर हाल में, जैसा मैं समझ पा रहा, क्योंकि 7 चक्र जागृत तब भी हो जाते हैं जब आप अंदर से शांत रहते हो, ठीक है। और जो कि जानवर रहते हैं, अगर आपको दिमाग में डाउट आ रहा होगा तो आप अपने घर के जानवरों को ही देख लो ना, आपके जो घर के जानवर है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट शांति रहते हैं। इससे जानवरों का थोड़ा सा नेचर पता चल जाता है कि जानवर जो है ना क्या ज़्यादातर शांति रहते हैं, ठीक है। वरना अगर वे गुस्से में रहे, समझ रहे आप, तो आपको लगता है कि आप उन्हें घर में बांध पाओगे, नहीं तो ना, उन्हें क्या, बल्कि कोई भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि फिजिकल एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है जानवरों की, समझ रहे। तो थोड़ा सा आप देखो नॉर्मली कि जो भी एबिलिटी हमें जब 7 चक्र जागृत होने पे मिलती है, वह एबिलिटी उनके अंदर बचपन से ही होती है, और वो भी कई गुना ज़्यादा। आपकी हीलिंग पावर कभी भी उतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी कुत्ते की होती है, समझ रहे आप जो है नहीं कि मतलब अपने आप को, चाहे आप 7 चक्र जागृत कर लो, कितनी भी अच्छी तरीके से जागृत कर लो, आप जो है नहीं कि मतलब ज़्यादा नहीं तो अपने आप को 2 दिन 3 दिन बिना खाए रोक पाओगे, बट ऐसा नहीं होगा कि आप हफ्ते भर तक अपने आप को रोक पाओगे। लेकिन जानवर रोक लेते हैं अपने आप को, समझ रहे आप। तो भाई जानवरों में वो एबिलिटी पहले से ही होती है। रही बात ज्ञान की, तो वो नहीं, चलो मैं मानता कि चलो वो तो इन्हें होता नहीं जानवर को ज्ञान वगैरह, कुछ इस तरीके से आप मान करके चलो, ठीक है, वो भी पता नहीं भगवान ने किस वजह से बनाया होगा। लेकिन जो 7 चक्र जागृत होने पे जो एबिलिटी मिलती है वो इनके अंदर ओल्ड लेडी से होती है। जैसे 7 चक्र जागृत होने पे एक और चीज़ होती है कि आपकी क्रिएटिविटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा। तो क्रिएटिविटी की अगर बात आ रही तो आप नॉर्मली मकड़ी को ही ले लो, ठीक है। मकड़ी देखो किस तरीके से डिफरेंट जाले बनाती है, समझ रहे, कितनी क्रिएटिविटी यूज करती है। जाला बनाना यानी कुछ इस तरीके से मान लो आप खाट बूनना, समझ रहे आप, ठीक है। तो देख लो आप पर कि कितनी क्रिएटिविटी यूज करनी पड़ती है जब आप खाट बूनते हो, जब आप खाट बनाते हो। तो हर एक चीज़ जो 7 चक्र जागृत होने पे जो हमें मिलती है ना, ठीक है, जो भी एबिलिटी हमारे अंदर आती है, जैसे फ्यूचर वगैरह का आइडिया लगाना, फ्यूचर वगैरह की इंट्यूशन वगैरह वो मतलब वो करना, या दूसरों की पावर वगैरह सेंस करना, या एनर्जी वगैरह सेंस करना कि कौन सी जगह पॉजिटिव है कौन सी जगह निगेटिव है, ये सभी की सभी ऑलरेडी से जानवरों के अंदर होती होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, समझ रहे आप। यानी जैसे मैं बता रहा, ये पावर देखने को मिलती है कि जैसे जब आपके 7 चक्र जागृत होते हैं, ये एबिलिटी आपके अंदर आ जाती है, आपको पता चल जाता है किसी एरिया की वाइब्रेशन का कि भाई ये एरिया जो है नहीं कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ये चीज़ें जानवरों को ऑलरेडी से सेंस हो जाती है, तो आप समझ रहे हैं। तो भाई आप ये नहीं बोल सकते कि जो जानवरों के जो चक्र है वो जागृत नहीं होते, भाई होते हैं जागृत। बस ये है कि पता नहीं उन्हें ज्ञान वगैरह नहीं मिलता, वो पता नहीं किस वजह से, ठीक है। या ज्ञान वगैरह मतलब, या ज्ञान वगैरह प्राप्त करने के लिए मेरे ख्याल से आदमी का जीवन ही चाहिए होता है, वरना जो है नहीं कि एबिलिटी जो 7 चक्र जागृत होने पे मिलती है, ठीक है, हमें जो मिलती है वो ऑलमोस्ट सभी की सभी एबिलिटी जानवरों के अंदर होती है, वो भी हमसे कई गुना ज़्यादा, ठीक है, कई गुना ज़्यादा, समझ रहे आप। तो भाई आप ये नहीं बोल सकते उनके चक्र वगैरह जागृत नहीं होते, उनके अंदर प्यार की कोई कमी नहीं होती, ठीक है, उनके अंदर प्यार भी बेशुमार होते हैं, जानवर वफादार भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है।
आदमी धोखा दे सकता है बट जानवर वगैरह नहीं धोखा देते, समझ रहे आप। तो उनकी सूंघने की पावर बहुत अच्छी होती है, भूख कंट्रोल करने की पावर बहुत अच्छी होती है, हीलिंग पावर वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है, इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। और मन पढ़ना, ये चीज़ें भी खैर कुछ कुछ जानवर मेरे ख्याल से कर लेते होंगे, ठीक है। कि जैसे मान लो कि आपका ही पैट है, आपने कभी ऑब्जर्व कर करके देखा होगा कि आप जैसे कुछ सोच रहे या आपका मूड जैसा है उसे पहले ही पता चल जाता होगा। मान लो कि आपके घर में कुत्ता है, ठीक है, और आपका मान लो कि किसी दिन मूड वगैरह ख़राब है या आप गुस्सा वगैरह हो, ठीक है, तो वो जो है नहीं कि उस दिन आपसे खेलने की पूरी कोशिश करता है, आपको जो है नहीं कि मतलब हंसाने की पूरी कोशिश करता है, जिसे मैंने नॉर्मली देखा है। तो इन्हें तो जानवरों को पहले से ये चीज़ें पता चल जाती है। तो भाई एबिलिटी के मैटर में ना आप ये नहीं बोल सकते, एबिलिटी तो हमसे कई गुना ज़्यादा होती है जानवरों के अंदर, ठीक है, मतलब वो भी कई गुना ज़्यादा, ठीक है, जो कि हमें 7 चक्र जागृत होने पे मिलती है। चाहे वो रिएक्शन स्पीड हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, चाहे वो तेज़ी से लर्निंग पावर हो। आपको पता है चिंपैंजी बहुत ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को सीख जाता है, इतनी तेज़ी से तो हम भी सीख नहीं पाते, ठीक है। तो भाई ये सब चीज़ें ऑलरेडी से जानवरों के अंदर होती है। तो भाई ये नहीं बोल सकता पर कि जानवरों के 7 चक्र जागृत नहीं होते हैं इनके जागृत, क्योंकि इनके अंदर ये लगभग सभी की सभी एबिलिटी होती है, जो कि जब भी देखने को मिलती है आपको जब आपके चक्र वगैरह जागृत होते हैं। तो बस ये है कि इन्हें ज्ञान वगैरह नहीं मिलता। ज्ञान वगैरह प्राप्त करने के लिए मेरे ख्याल से आदमी का जीवन लेना पड़ता है, ठीक है, आदमी का जीवन हो ना, तभी जो है नहीं कि उस ज्ञान वगैरह को समझ सकते हैं। क्योंकि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि दिमाग के लेवल पे ना जो भगवान ने वो हमें जानवरों से स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। देखो जो फिजिकल स्ट्रेंथ है ना उसमें तो जानवर हमसे कई गुना बेस्ट है। ये प्रकृति बिल्कुल नेचर पे मतलब ये जो नेचर है ना, ये जो प्रकृति है बिल्कुल बैलेंस पे चलती है। अगर किसी बंदे को स्ट्रेंथ मिली होती है ना, फिजिकल स्ट्रेंथ मिली होती है, तो उसे दिमाग नहीं मिला होता उतना, और किसी को अगर दिमाग बहुत ज़्यादा मिला होता है तो उसे फिजिकल स्ट्रेंथ कम मिली हुई होती है। सेम कुछ ऐसा ही है जानवरों को ना, मतलब उतनी ज़्यादा वो नहीं मिली हुई, बुद्धि नहीं मिली हुई, क्योंकि इन चीज़ों को समझने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धि होनी जरूरी है ना। तो जानवर में वो बुद्धि नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा जानवरों में बुद्धि नहीं, बुद्धि तो है, बट वो जो उस ज्ञान को प्राप्त करने वाली बुद्धि होती है ना वो डिफरेंट होती है, वो नहीं होती मेरे ख्याल से बहुत जानवरों में। वरना इनके चक्र वगैरह जागृत होते हैं, हर हाल में होते हैं, क्योंकि इनकी ब्रेन की अवेयरनेस तो हमसे भी ज़्यादा होती है। ये तो प्रकृति से सबसे ज़्यादा जुड़े रहते हैं, इनका मन भी बहुत ज़्यादा शांत रहता है, ठीक है। तो इनके 7 चक्र जागृत नहीं हो गए तो यार और किन के हो गए, ठीक है, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो भाई 7 चक्र वगैरह जहाँ तक है, 7वें को तो आप हटा दो, बट हाँ 6 चक्र तो ऑलमोस्ट इनके जागृत होते ही होते हैं हर हाल में, ठीक है। और बस ये है कि ज्ञान वगैरह नहीं इन्हें मिल पाता, वो शायद इस वजह से कि जो है ना कि इन्हें बुद्धि नहीं दी हुई होती भगवान ने, ठीक है, उतनी बुद्धि नहीं दी हुई होती कि ये इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाए। बाकी ये है कि चक्र वगैरह इनके जागृत होते हैं जैसा मुझे लगता है। बाकी आपकी जो भी वो हो तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, बट मेरे अकॉर्डिंग तो इनके अंदर वो ऑलमोस्ट सभी की सभी एबिलिटी होती है जो कि आपको 7 चक्र जागृत होने पे मिलती है, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते इनके चक्र वगैरह जागृत नहीं होते। मुझे लगता है कि जागृत तो होते हैं, बस वो मतलब बुद्धि नहीं होती इन्हें इन चीज़ों को समझने की, बस जो कि भगवान दे के नहीं भेजते। वो मेरे ख्याल से हम आदमी जी मतलब हम आदमियों को ही दे करके रखते हैं वो वाली बुद्धि, जिससे हम स्पिरिचुअलिटी वगैरह इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाए, ठीक है, उस ज्ञान को प्राप्त कर पाए। वरना एबिलिटी के मैटर में तो जानवरों में हमसे कई गुना ज़्यादा एबिलिटी होती है, ठीक है, चाहे वो लर्निंग पावर हो, चाहे वो फोकस पावर हो, कुछ भी पावर हो, ठीक है। आप कितना भी वो कर लो, मैं ये बोल रहा कि आप जो है ना कितना भी अपनी पावर्स वगैरह बढ़ा लो, कितने भी 7 चक्र वगैरह जागृत कर लो, ऐसा थोड़ी है कि आप अपना फोकस बगुले के लेवल का कर लोगे, ठीक है, या फिर बाज की नज़र कर लोगे अपनी, कुछ इस तरीके से। बाज की जो फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। तो आप 7 चक्र जागृत कर लो, आप फिर भी इतनी फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर नहीं बढ़ा पाओगे अपनी। तो एबिलिटी भाई जानवरों में पहले से ही होती है जो कि 7 चक्र जागृत होने पर मिलती है। तो मुझे नहीं लगता भाई, मुझे तो ये लगता है कि उनकी जो जागृत होती है बस ये है कि उन्हें वो बुद्धि नहीं होती इन चीज़ों को समझने की, वरना एबिलिटी उनके अंदर सभी होती है जो 7 चक्र जागृत होने पे मिलती है, ठीक। उम्मीद है समझ गए होगे। बाकी कुछ क्वेश्चन ना कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, वीडियो की स्क्रीन पर नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।